पेंशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो आवाज दो। हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारियों का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ओपीएस लागू करो लागू करो लागू करो। ओपीएस लागू करो लागू करो लागू करो। एक्सग्रेशिया नीति बहाल करो बहाल करो बहाल करो। एक्सग्रेशिया नीति बहाल करो बहाल करो बहाल करो। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। आवाज दो अभी तो लड़ाई है आगे और लड़ाई है। अभी तो लड़ाई है आगे और लड़ाई है। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारियों का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। हमारे ब्रांच के प्रधान सुभाष भट्टी जी ने जो बुलाई है जनरल मीटिंग, उसका मुख्य उद्देश्य 18 तारीख को और 18/10 को और 3/11 को और 24/11 को हमारा पहले तो 18 तारीख को जो पब्लिक हेल्थ के मंत्री हैं बनवारी लाल जी, उनका घेराव बार बार पत्राचार करने के माध्यम से स्टेट ने कोशिश करी। सरकार ने कभी कोई टाइम नहीं दिया बात करने का, ना कोई मीटिंग का समय दिया। संगठन ने मजबूर होकर के ये कदम उठाया है और इस कदम को बढ़ाते हुए पहले पब्लिक हेल्थ के मंत्री का घेराव है बाउल के अंदर। वहाँ हज़ारों की संख्या में सभी पूरे हरियाणा से कर्मचारी वहाँ जाएंगे। और उसके बाद 3 तारीख को दुष्यंत चौटाला को, हरियाणा के जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने एक मैनिफेस्टो में ये कहा था कि मैं कच्चे कर्मचारियों को पक्का करूंगा, बुढ़ापा पेंशन, इतने झूठे वादे करे थे। लेकिन अपनी कुर्सी के चक्कर में उन्होंने बीजेपी के साथ मिलके और एक पूरे हरियाणा के साथ ऐसा व्यवहार कराया है जो कि सौतेला होता है। पहले तो कहते थे हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, 75 पार करेंगे, जमुना पार करेंगे। उसका ऐसा सिस्टम बना दिया कुर्सी के चक्कर में। उसने सिर्फ पैसे से मतलब और कुछ नहीं देखा। वही पूरे सीएम साहब का है जो इन्होंने वादे करे थे, एक भी कर्मचारी का वादा कोई पक्का नहीं कराया। एक नया सिस्टम चला दिया कौशल विभाग को, कौशल का सिस्टम हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम कौशल नहीं चाहते, हम पक्की भर्ती चाहते हैं। कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। और जो एक एक्सग्रेशिया नीति लागू करी है क्या है, उसमें कम से कम 5 साल नौकरी करते हुए हो जाए कर्मचारी को, और 52 साल उसके बाद कोई गुजरता है तो उसको कौन। मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतना चाहता हूँ। एक बात बताइए, जब 5 साल जो लगता है, उसके जो शुरू के जवान होता है उसके बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं, उस टाइम पर उसको नौकरी नहीं, भगवान का पता है कब वो बुला लेता है, उसको नौकरी नहीं, वो कहाँ जाएगा। हम सरकार से ये पुरजोर मांग करते हैं, एक्सग्रेशिया कच्चे कर्मचारी पक्का करे, पुरानी पेंशन बहाल करे और नई भर्ती करे। आपके माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं। वहाँ बाउल के अंदर चाहे कोई लाठीचार्ज हो के घेराव हो, हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उसमें यदि कोई दिक्कत आती है तो प्रशासन और सरकार की जिम्मेवारी होगी। मैं ऑल हरियाणा PWD मैकेनिक कर्मचारी यूनियन रजिस्टर नंबर 781 संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिला प्रधान व प्रांतीय चेयरमैन रणवीर दलाल सोनीपत। क्या मुख्य मांग? आज की मीटिंग का उद्देश्य यही है, जो सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं, बहुत दिनों से कर्मचारियों की मांग है पुरानी पेंशन बहाल की जाए। कच्चे कर्मचारी जो विभिन्न प्रकार के ले कच्चे कौशल बनाया गया है, इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे कर्मचारी पक्के हो सकें। तो कर्मचारियों में भारी रोष है, आप देख भी रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ कर्मचारी पहुँचे हैं। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर्मचारियों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे, इसलिए जन स्वास्थ्य मंत्री का बावड़ में 18 तारीख को हम घेराव करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे हरियाणा भर से कर्मचारी पहुंचेंगे। आज हमारे बीच में स्टेट के चेयरमैन और जिला प्रधान माननीय रणवीर दलाल जी भी पहुंचे हैं। और इसी कड़ी में 3 नवंबर को, आने वाली 3 नवंबर को उचाना में हम दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री है उनके आवास का घेराव करेंगे। और 24 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री के आवास का घेराव है। अगर सरकार फिर भी नहीं चाहती है तो आने वाले समय में कोई भी बड़ा आंदोलन या हड़ताल या रैली का रूप अख्तियार
कर्मचारी वर्ग करेगा। 2024 के चुनाव नजदीक हैं और उससे पहले भी कई बार आपने धरने प्रदर्शन कर लिए। हाँ, और आगे क्या रहेगा इस तरह? 2024 में यदि ये जो 2-4 मुख्य मांगे मैंने आपको बताई है, ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली है, कच्चों को पक्का करने की, एक्स ग्रेसिया नीति आज तक लागू नहीं, ऐसे नियम बना दिए गए हैं। या तो एक्स ग्रेसिया का लाभ लेना हो भाई 48 साल की उम्र तक, या तो कर्मचारी को मरना ही पड़ेगा अगर अपने आश्रित को नौकरी लगवाना है। नहीं तो पहले टिल रिटायरमेंट तक ये था भाई एक्स ग्रेसिया नीति में कर्मचारी के बच्चों को नौकरी मिल जाती थी। अब ऐसी कोई आशा और उम्मीद नहीं, कौशल में भी आशा उम्मीद नहीं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ, 2024 का चुनाव बीजेपी सरकार के लिए, जेजेपी सरकार के लिए बिल्कुल भारी पड़ने वाला है। कर्मचारियों में रोष व्याप्त है, जितने भी कर्मचारी बैठे हैं इस सरकार को हराने का काम करेंगे। कोई भी पूरे सरकार, कम से कम 3.5 लाख कर्मचारी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और कम से कम 2.25 लाख कर्मचारी अब हाल में हैं। सभी उनके परिवार सभी मिलकर इस सरकार को हराने का काम करेंगे। क्या नाम? सुभाष भट्टी, ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 681 शाखा गोहाना का प्रधान, संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ।